सब्सक्राइब करें केपी न्यूज चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सूरजपुर जिला न्यायालय के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर पैदल यात्रा कर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और दर्शाया कि कोविड-19 महामारी के स्थिति में न्यायालय पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वकालत के अलावा वे दूसरी काम भी नहीं कर सकते। घरेलू जरूरत और आर्थिक गरीबी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को ध्यान देने की जरूरत है। वकीलों ने बताया कि कई लोग जेल में ही बंद है, जिनके परिवार हमारे पास आते हैं, मगर अदालत नहीं खुलने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते और हमें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में काफी कठिनाई हो रही है। कई वकील तो आत्महत्या तक कर चुके हैं महानगरों के। इसलिए हम यह मांग रखते हैं कि इस हेतु संविधान में कोई यथावत सहायता हेतु निर्धारित गाइडलाइन जारी करना चाहिए या राहत पैकेज वकीलों को मिलना चाहिए, जिसमें ₹10,000 प्रति माह की राशि की मांग की गई है। और भी बहुत सी समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ता लोगों की परिवारों ध्यान में रखते हुए उचित फैसला करना जरूरी है, जो न्याय संगत होगी। सूरजपुर के वकीलों में मुख्य रूप से मनोज तिवारी जी की प्रमुख भूमिका रही है, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही है और समय समय पर अपने मुद्दों से अदालतों के मामले में जनहित के मुद्दे में कार्य करते रहते हैं। सक्रिय भूमिका में चैन मिश्रा एवं गिरजा शंकर मिश्रा, अनिल गोयल और प्रवीण अग्रवाल और संजय दुबे, आशिक खान, बहुत से अधिवक्तागण शामिल थे। सूरजपुर से ब्यूरो चीफ हासिम खान की रिपोर्ट। सबसे पहला तो मेरा ये कहना है, पिछले 4 महीनों से यानी मार्च से लगातार कोर्ट बंद है और जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, सबका रोजगार का साधन पेशा वकालत ही है। वकालत करने से जो 2 पैसा आता है, उस 2 पैसे से अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परंतु विगत 4 माह से किसी भी अधिवक्ता के पास 1 रुपए की भी आय नहीं है। जब आय नहीं है तो 100% उसके परिवार के सामने भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे कई अधिवक्ता बंधु इसी पैसे की दिक्कत की वजह से आत्महत्या कर लिए हैं, जिसके बारे में आपने समाचार वगैरह भी पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं रह गया है, मात्र एक प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम शासन को आगाह कर रहे हैं कि शासन हमारे तरफ ध्यान दे और हमको मेडिकल प्लस आर्थिक मदद करे, जो कि प्रति माह के रूप में हो। रही बात महंगाई की कि 10,000 रुपये प्रति अधिवक्ता को देने से बहुत ज़्यादा पैसा होगा। देखिए, 10,000 रुपये आज कोई भी कोविड पेशेंट आ रहा है, उसके पीछे सरकार 2,75,000 रुपये खर्चा कर रही है, जैसा मैं सुना हूँ। तो क्या उस 2,75,000 रुपये की जगह अगर किसी अधिवक्ता बंधु को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, उसकी आर्थिक मदद की जा रही है, तो क्या उससे ज़्यादा महंगा है? हाँ भाई, देखिए, पूरे ये महामारी पूरे विश्व में है और भारत भी अछूता नहीं है और लगभग 4 महीने से हम लोग बेरोजगार होकर पड़े हैं। कोई काम नहीं हो पा रहा है और हम लोगों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि हम लोग का दूसरे जाने कोई धंधे नहीं है, ऐसी स्थिति में जरूर निवेदन ये किया जा रहा है शासन से कि अधिवक्ता गणों के हितों को देखते हुए उनके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाए, उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। देखिए, ये कोरोना महामारी निश्चित रूप से पूरे विश्व की महामारी है, किंतु इसमें महामारी को देखते हुए जिस प्रकार से पूरी दुनिया परेशान है, वैसे ही हमारे अधिवक्ता बंधु भी सभी परेशान हैं और हम लोगों के साथ में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे कई जगह अधिवक्ताओं ने आत्महत्या कर ली है आर्थिक तंगी से आकर के, क्योंकि अब उनको अधिवक्ताओं की जाति ऐसी है कि उनको न तो कहीं कोई लोन देता है और न कहीं पे कोई उनको सहायता मिलती है।
इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि अधिवक्ताओं के हित में कम से कम अपने जो भी प्रिकॉशंस के साथ में न्यायालय को चालू करना चाहिए। पुस्तकों में किसी भी अधिवक्ता के लिए, कोई भी अधिवक्ता संरक्षण के लिए न तो आर्थिक संरक्षण के लिए कोई विधि बनाई गई है और न तो कोई उसको आपराधिक संरक्षण के लिए कोई विधि बनाई गई है। आज समाज में कोविड-19 महामारी के कारण हमारे अधिवक्ता समाज के 4-4, 6-6 अधिवक्ता फांसी लगा रहे हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जब फांसी के तख्ते पर झूलेगा तो बाकी समाज की क्या? होते हुए भी अधिवक्ता का व्यवसाय कर रहा है, उसके अलावा वो दूसरा कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता है। और अभी ये जो कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसमें हमारा कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद हो जाने से कोई भी अधिवक्ता काम नहीं कर पा रहा है। उसको 2 पैसे की जो आय होती थी, अर्जित होती थी, वो भी होना बंद हो गया है। तभी अधिवक्ताओं के सामने लगभग पिछले 4 महीने से बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। तो आज हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो ये मांग को लेकर हुए हैं कि अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाए या कोई ऐसी प्लानिंग तैयार की जाए जिससे हमारे अधिवक्ताओं को कुछ सहायता मिले और हमारे अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। सब्सक्राइब करें केपी न्यूज चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।